मानसून के सीज़न में ये टिप टिप बारिश, मिट्टी की सूंधी खुशबू और अपने बागीचे में चिड़ियों का यूं आना जाना और चहकना और तितलियों का खेलना आखिर किसे नहीं पसंद। पर शहरीकरण के कारण हम इन सब चीज़ों को खो चुके हैं। तो आइए इस मानसून हम अपने किचन गार्डन या टेरेस गार्डन की शुरुआत करें, जिससे हम इन सब चीज़ों का फिर से आनंद ले सकें। पर किसी भी गार्डन की शुरुआत करने के लिए हमें एक बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि हम हर तरह के पौधे लगाएं। उसमें फूल भी हों, फल भी हों और सब्जियां भी हों, क्योंकि हमारे नेचर को डाइवर्सिटी पसंद है। और एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो फल सब्जी हम लगाते हैं और जब उसमें कोई भी फल या सब्जी लगती है तो एक जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है उससे बहुत खुशी मिलती है। और फूल लगाने से ये होता है कि हमारे सब्जियों के पॉलिनेशन के लिए हमें नेचुरल पॉलिनेटर्स मिल जाते हैं, क्योंकि फूल बीज और भंवरों इन सब को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस बात का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए कि हम अपने गार्डन में हर वैरायटी के पौधे लगाएं। तो आइए जानते हैं मॉनसून में अपने गार्डन की शुरुआत करने के लिए हम कौन कौन से पौधों को चूज़ कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में हमारी पहली सब्जी है मिर्ची। मिर्ची के बीज आपको घर पे भी मिल सकते हैं। जब हम लोग मिर्ची खरीद के लाते हैं तो ऐसी कोई ना कोई मिर्ची उसमें लाल हो जाती है, तो इन लाल मिर्ची के बीजों को आप डीसीड कर लीजिए और आप उन्हें लगा सकते हैं। नेक्स्ट है शिमला मिर्ची। शिमला मिर्ची के बीज भी आपको आपके किचन से मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसी कोई पकी हुई मैच्योर शिमला मिर्ची मिल जाए तो उसके बीज आप निकाल के रख लीजिए। उनको सुखाने के बाद आप डाल सकते हैं। मिर्ची और शिमला मिर्ची के पौधों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस इसके पत्ते थोड़े से मिर्ची के पत्तों से बड़े होते हैं। और आप शिमला मिर्ची के साथ जो और भी कलर की शिमला मिर्ची आती है, येलो बेल पेपर और रेड बेल पेपर, उनकी भी सीड्स इसी तरह लगा सकते हैं। नेक्स्ट है बैगन। बैगन के बीज आप या तो मार्केट से ले सकते हैं या फिर नर्सरी में इसके पौधे भी मिल जाती हैं। या आप एक और काम कर सकते हैं, जो आप बैगन लेके आए हैं, जो बहुत कड़े बैगन होते हैं जिनके अंदर ब्राउन और येलोइश कलर के बीज हो जाते हैं, आप उनको भी सुखा के लगा सकते हैं। बस आप एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि बैगन, शिमला मिर्ची और मिर्ची, इन तीनों को पौधे लगाने के लिए आप पहले इन्हें किसी छोटे पौधे में इनके बीज डालिएगा, और जब इनके पौधे 2-3 इंच जितने बड़े हो जाएं उसके बाद इन्हें किसी बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, इनके प्लांट्स बहुत हेल्दी हो जाते हैं और आपको अच्छी प्रोडक्टिविटी देते हैं। नेक्स्ट है कद्दू। कद्दू के बीज भी आपको आपके किचन से मिल सकते हैं। आप पके कद्दू के जो बीज होते हैं उन्हें सुखा के रख लीजिए और आप इस मॉनसून में उन्हें डाल सकते हैं। नेक्स्ट है करेला। करेले के बीज भी हम अपने किचन से ले सकते हैं। जो पके करेले होते हैं जिनके अंदर ऐसे रेड कलर के बीज निकलते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। बस उसको सुखा के उस रेड कोटिंग को हटा के जब ऐसे ये वाइट वाले सीड्स आपको मिल जाए तब आप इन्हें लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में लौकी, तरोई और लोबिया। आप इन तीनों को भी मानसून सीजन में लगा सकते हैं। बारी है कुछ टिप्स एंड केयर। अगर आप अपने घर में गमलों में सब्जियों को लगा रहे हैं तो कम से कम 21 इंच के गमले लें। पर अगर आपके पास गार्डन है, ज़मीन में लगा रहे हैं, तो आप बिना झिझक से लगा सकते हैं कहीं पे भी। और एक बात का और ध्यान लें कि अगर आप गमलों में लगा रहे हैं तो मिट्टी में कम से कम 1/3 खाद हो, 1/3 नॉर्मल सॉइल हो और 1/3 सूखी पत्तियाँ हो। अगर आपके पास सूखी पत्तियाँ ना हो तो आप नॉर्मल सॉइल और खाद का पोर्शन आधा आधा कर सकते हैं। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जितनी भी वाइन्स वाली सब्जियाँ होती हैं, जैसे लौकी, कद्दू, करेला, लोबिया, ये सब 2 सीज़न में आती हैं, एक गर्मियों की, एक मानसून की। जो गर्मियों की सब्जी होती है उन्हें मार्च या फरवरी में बोते हैं, और दूसरी जिन्हें हम जून जुलाई में बोते हैं। इन दोनों सीजन के जो सब्जियों के बीज है वो अलग अलग होते हैं। तो अगर आप गर्मियों की सब्जी वाले बीज मानसून में डाल देंगे और मानसून की सब्जी वाले बीज गर्मियों में डाल देंगे तो ये आपको फल नहीं देंगे। इसलिए आप जो अभी मार्केट में सब्जियां आ रही हैं, इन बीजों को सुखा के रख लीजिए और इनको आप गर्मियों में डाल सकते हैं। और अभी मानसून के सीजन में लगाने के लिए आप मार्केट से बीज खरीद लीजिए। इस लिस्ट में हमारा पहला पौधा है मधुमालती का।
मधुमालती का पौधा मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करता है, तो अगर आप इन्हें अपने गार्डन में लगाएंगे तो ये मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करेंगे, जो कि आपके फल और सब्जियों के लिए नेचुरल पॉलिनेटर्स का काम करेंगे। नेक्स्ट है कॉस्मोस। कॉस्मोस के पौधे बारिश के सीज़न में बहुत अच्छे फूल देते हैं और इनके सीड्स आपको बाज़ार से बहुत आराम से मिल जाएंगे। पर्सलिन। पर्सलिन के फूल आपको बहुत सारे कलर्स में मिल जाएंगे और इनके बीज और कटिंग दोनों लग जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे लिस्ट में मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड या गेंदे के बीज अगर आप अभी डालेंगे तो ये आपको अक्टूबर या नवंबर तक फ्लावर्स देने लगेंगे। इनके बीज आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं या फिर आप इनके प्लांट्स भी नर्सरी से ला सकते हैं, या आप एक और काम कर सकते हैं, जो मंदिर के आसपास ही गेंदे के फूल जहाँ बिकते हैं उनमें अगर आपको कोई मैच्योर फ्लावर मिल जाए जिसके नीचे का पोर्शन ब्लैक कलर का हो, जहाँ पे डंडी वाला पार्ट होता है, तो आप उनकी भी पंखुड़ियों को अलग अलग करके अगर मिट्टी में डाल देंगे तो वो भी प्लांट्स उनमें से ग्रो कर जाएंगे। नेक्स्ट है गुलदाउदी। गुलदाउदी के बहुत सारे कलर्स आते हैं। इनके बीज आपको मार्केट में आराम से मिल जाएंगे या फिर इनकी कटिंग्स भी लग जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा पोर्चुला का पौधा। इसे कई लोग मॉस्टर्स या 10 o'clock के नाम से भी बोलते हैं। ये गर्मियों की जान होता है और इसके बहुत सारे कलर्स आते हैं। एक बार आप इसे गर्मियों में लगा दीजिए तो ये आपको पूरी गर्मी और बारिश भर करीब अगस्त सितंबर तक फूल देते हैं। इसकी कटिंग्स बड़े आराम से लग जाती है, तो आप इसे कहीं से भी छोटी सी इसकी कोई कटिंग अगर आपके घर के आसपास किसी के पास भी है तो तोड़ के वहाँ से लगा सकते हैं। बस बारिश में एक बात का ध्यान ये रखना होता है कि इसे आप जिस भी पॉट या गमले में लगाएं उसके अंदर अच्छा खासा ड्रेनेज सिस्टम हो जिसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, नहीं तो अगर एक बार गमले में पानी रह गया तो इसके पौधे सड़ने लग जाते हैं। सदाबहार का पौधा, इसके भी आपको बहुत सारे कलर और वैरायटीज़ मिल जाएंगे। इसमें हमेशा बाहर आई रहती है, यानी कि इसमें 12 के 12 महीने फूल लगते हैं, इसलिए इसे सदाबहार कहते हैं। नेक्स्ट है गुड़हल। गुड़हल की कटिंग्स आराम से लग जाती हैं और मानसून के अंदर कटिंग्स लगने के चांसेस 80 to 90% होते हैं, इसलिए आप इसे बारिश में लगाइए और ये आपको पूरी गर्मी भर फूल देंगे। नेक्स्ट पौधा है हमारा हरसिंगार का। अगर आप हरसिंगार का पौधा अभी लगाएंगे तो ये आपको अक्टूबर से लेकर मार्च तक के फूल देगा। इसके फूल बहुत ही सुंदर और खुशबूदार होते हैं। वैसे तो इसकी कटिंग भी लग जाती है, पर इसकी कटिंग की सक्सेस बहुत कम है, इसलिए अगर आप इसका पौधा नर्सरी से लाके या इसको बीज से उगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन फूलों की बहुत सारी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इनका लोग काढ़ा बना के पीते हैं जो बुखार और सर्दी में काम आता है। लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन आप बारिश में उन सभी पौधों को लगा सकते हैं जिनकी कटिंग्स ग्रो होती हैं, जैसे गुलाब और नींबू वगैरह, क्योंकि बारिश और बसंत ये 2 सीजन ऐसे होते हैं जिसके अंदर कटिंग्स ग्रो करने की चांसेस 80 to 90% होते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही नई टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।